गुड मॉर्निंग बच्चों। अब आपके बोर्ड के पेपर आने वाले हैं, तो आपको मैं आज के इस लेक्चर में एपी और क्वाड्रेटिक के वो क्वेश्चन कराऊंगा जो बहुत टाइम मतलब लगातार आते रहते हैं और बच्चों को जिनमें करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, ऐसे ही वीडियो आएगी, एक में एपी प्लस क्वाड्रेटिक, फिर ऐसे ट्रिग्नोमेट्री प्लस सम एप्लीकेशन, फिर स्टैटिक्स ऐसे करके और प्रोबेबिलिटी ऐसे मिला के मतलब दो चैप्टर की एक एक वीडियो आएगी और उसमें वो क्वेश्चन रहेंगे जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट मतलब बोर्ड में पूछे गए और जिनके पूछने के बहुत ज्यादा चांस है। ठीक है, सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और सबसे पहला एपी का क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन करेंगे ऐसे, देखो ये क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों को हमेशा दिक्कत होती है कि सर करना कैसे है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दोनों ओर रूट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे अपनी स्टैंडर्ड एपी से, ax² प्लस bx प्लस c स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक से। ठीक है, एपी निकल गया मुझसे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक से। तो a का कोएफिशिएंट कितना है, ये रहा, b का कोएफिशिएंट कितना है, ये रहा, और c का कोएफिशिएंट कितना है, ये रहा। तो हम क्या लिखेंगे, a √3, b 10 और c 7√3। ये स्टेप समझ में आएगा, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई, a मल्टीप्लाई c मतलब क्या आएगा, √3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई √3। इसका मतलब ये होता है 7 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो यहां देखो इसको करेंगे तो 7 तो ऐसे ही रहा और हमें पता है रूट और रूट मिलके जब रूट में सेम नंबर हो तो मल्टीप्लाई करते हैं दो बार तो वो पूरा पूरा एक हो जाता है, तो यहां जाएगा 3। मतलब हमारा क्या हो गया 21। अब 21 के मुझे ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस माइनस करके तो मेरा क्या आ जाए 10 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 21 आ जाए। ठीक है, तो देखो कितना कौन से फैक्टर होंगे। 21 किस किस की टेबल से आता है, 1 3 फिर 7 और फिर 21 इटसेल्फ। अब देखो इन दोनों को मिला के तो हो नहीं रहा है ना, तो ये हमारा नहीं होगा। हमारा क्या मिल रहा है 7 और 3। तो हमारा क्वेश्चन अब क्या फैक्टर क्या हो जाएंगे, देखो ध्यान से, √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 इक्वल टू 0। अब इस 10 को कैसे लिख लूंगा मैं, देखो ध्यान से, √3x², 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 7x प्लस 3x प्लस 7√3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है ना, तो इसको रीअरेंज करेंगे। क्या लिखेंगे, 3x²। एक्चुअली हमारे दिमाग में क्या रखता है ना वैसा कि हम बड़े वाले को पहले रखते हैं, इसको आगे ले लेंगे। मतलब ये इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3x प्लस 7x प्लस 7√3। कोई दिक्कत यहां तक, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, सर नहीं कॉमन आ रहा है, तो आपको पता होगा कि ये √3x² ऐसे ही रहा भाई। इस 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, √3 इंटू x। यहां तक समझ में आया। सेम यही काम इस 7 के साथ करेंगे। 7 को क्या लिखेंगे, 7 को कुछ नहीं लिखेंगे, 7 एज इट इज रहा है क्योंकि इन दोनों में से 7 कॉमन आ रहा है। तो क्या रहा है 7x प्लस 7√3 इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, इस पूरे में से √3 और x कॉमन आ रहा है, ये देखो यहाँ पे, तो √3 मैंने बाहर निकाल दिया और x बाहर निकाल दिया, तो यहाँ क्या बचा x प्लस √3। ठीक है, अब देखो ध्यान से, सर इसमें से क्या कॉमन है, देखो यहाँ पर x है, यहाँ पे बिल्कुल x है, यहाँ पे देखो कि एक्स्ट्रा क्या है x के साथ एक्स्ट्रा क्या है 7 प्लस का 7 साइन के साथ, ये साइन के साथ, तो 7 लिख दिया और ये वाला ब्रैकेट एज इट इज यहां चिपका दो, तो 7x प्लस √3 इक्वल टू 0। तो फैक्टर क्या मिल गया मेरे पास, 3x प्लस 7 1 और दूसरा क्या आ जाएगा x प्लस √3 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो ध्यान से, हमसे पूछा है x की वैल्यू, हमसे क्या पूछा है कि x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे, इसको मैं ऐसे लिख लेंगे, √3x प्लस 7 इक्वल टू 0, एक इधर, उधर से क्या लिख लेंगे x प्लस √3 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो √3x इक्वल टू 7 उधर जाएगा तो माइनस में, तो x इक्वल टू -7/√3 और यहां से क्या आ जाएगा x इक्वल टू माइनस का √3। यही हमारा आंसर था। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को एग्जाम में एकदम से आ जाए तो हम कर नहीं पाते। आई बात समझ में, ये टाइप 1 टाइप का क्वेश्चन था। अब एक और टाइप का क्वेश्चन करवाता हूं, अच्छे से समझना, उसमें क्या है उसको देखेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन करो और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो और अपने कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव देना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट डाउन करो तब तक। आ गया, ये नीचे का दिख नहीं रहा था शायद, अब दिख रहा होगा, दिख गया ना अच्छे से, बहुत बढ़िया, नोट डाउन कर लो। इसी टाइप में अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में भी बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में अंतर समझो। पिछले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे रूट था,
इस क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ इस पे रूट है, तो इसको क्या करेंगे, एज यूजुअल अपना तरीका वही है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले a की जगह कितना है 9, b की जगह ये पूरा और c की जगह ये, तो क्या लिखेंगे a इक्वल टू 9, b इक्वल टू 6√2, अभी माइनस के साइन को भूल जाते हैं, चलो लगा ही देते हैं, और c इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे, a और c की मल्टीप्लाई, मतलब a मल्टीप्लाई c, तो कितना आएगा 2 इंटू 9, मतलब कितना आ गया 18। अब यहां से देखना, टास्क यहीं से असली स्टार्ट है कि इसके आगे सर कैसे करें, इतना तो हम कर लेते हैं। इसके बाद देखो यहां पे कितना है √2, ये कितना है √2, जितना भी दिया हो ना, अगर √2 हो, √3 हो, √5 हो, उसी से करें, उसी हिसाब से करेंगे। तो यहां √2 है, तो मतलब इसको हमें 2 से डिवाइड कर देना है, तो कितना आया 9, कितना आया 9। अब 9 के ऐसे फैक्टर देखने हैं कि प्लस माइनस करके तो 6 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 18 आ जाए, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, 9 के फैक्टर क्या होंगे, तो 9 को हम ये लिख सकते हैं 3 और 3, ऐसे लिख लेना है। 9 को क्या लिख लेना है 3 इंटू 3। अब ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छे से, बहुत आसान वे में, कोई मुश्किल नहीं है। आप लोगों को बस देख के डर लगता है, यहाँ पे 3 और 3 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है √2, तो दोनों तरफ √2 चिपका दो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। आया समझ में, अच्छे से क्लियर है। अब यहाँ पे हमें क्या लाना है, माइनस का 6, तो ये माइनस और ये माइनस, तो देखो मल्टीप्लाई करो इन दोनों की, इसकी और इसकी, तो 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इन दोनों को ऐड करो, 3 और 3 6, माइनस के 6 और दोनों के साथ क्या है √2 तो 6√2 आ गया, बस हमारा काम हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे क्या लिखना है। अब इसी को, इस फैक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, 9x स्क्वायर फिर माइनस 3√2x माइनस 3√2x और एंड में क्या है प्लस का 2। आई बात समझ में, यहां तक कोई दिक्कत। अब यहां देखो ध्यान से, कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, ऐसे लिखना। अभी आपको लग रहा होगा सर क्या बच्चों की तरह करा रहे हो, यकीन मानो ऐसे करोगे लाइफ में कभी गलती नहीं होगी। एक स्टेप थोड़ा फालतू लग रहा है, आपके 10 सेकंड ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल सटीक होगा, गलत नहीं होगा। फिर माइनस 3√2 और एक्स ऐसे ही रहा। अब देखो इसमें ऐसे ही रहा, ये 3√2x प्लस इस 2 को वापस से ये लिख सकता हूं √2 इंटू √2। यहां तक समझ में आया, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक मिनट देख लेता हूं कोने का आपको दिख रहा है कि नहीं। हाँ बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है ये दिख रहा है। अब देखो ध्यान से, यहां से कॉमन आ रहा है कुछ सर, ये √3, यहां से 3 और यहां से भी 3 और ये x कॉमन आ रहा है। लो दो बार कर दिया, ठीक है। तो देखो 3 को बाहर निकाल लिया और x को बाहर निकाल लिया, तो यहां क्या बचा 3 और x, क्या बचा 3 बचा और x बचा, और यहां क्या बचा माइनस का √2। ये समझ में आया। अब देखो ध्यान से, यहां पे 3 है, यहां पे x है, यहां पे भी x है, यहां पे 3 है, यहां पे भी 3 है। एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है √2 दिख रहा है, और उसके साथ साइन के साथ √2 के साथ क्या दिख रहा है -2, तो मतलब माइनस का √2 बाहर निकाल देंगे और फिर ब्रैकेट लगा के इसको एज इट इज यहां लिख दो। देखो तो क्या आया 3x माइनस √2। देखो अब सर चेक कर लो, क्या वापस से यही लोड क्या आ रहा है, बिल्कुल सर यही लोड क्या आ रहा है, ठीक है। अब यहां से देखो पूरे में से ये पूरा कॉमन आ रहा है, तो 3x माइनस √2 मैंने पूरे में से बाहर निकाल दिया, और यहां से क्या बच रहा है देखो ये पूरे में से ऐसे कट कर दो। अब लिखा हुआ क्या दिख रहा है, जो दिख रहा है वही लिख दो। क्या लिख रहा है 3x माइनस √2 आ गया। देखो अब हमें क्या करना है, अब ध्यान से देखो ये एक ही साथ है ये, तो बिल्कुल सही, तो इसको मैं 3x माइनस √2 इक्वल टू 0, और फिर ऐसे लिख सकता हूं 3x माइनस √2 इक्वल टू 0। तो यहां से कितना आ जाएगा 3x इक्वल टू √2 और x कितना आ गया x इक्वल टू √2 अपॉन 3, और यहां से भी क्या आ जाएगा 3x इक्वल टू √2, तो x इक्वल टू √2 अपॉन 3। अब देखो ये दोनों x बराबर आ गए, दोनों x बराबर आ गए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसके इक्वल रूट्स है। आई बात समझ में, देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन है, पूरा यही सॉल्यूशन है। अब मेरे ख्याल से इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होती होगी मेरे हिसाब से। अगर फिर भी दिक्कत है तो वीडियो को एक बार फिर से देखना, मैं दावा करता हूं आपके साथ दिक्कत नहीं होगी। अच्छे से नोट डाउन करो, कुछ मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके होमवर्क के लिए, ठीक है, उसको नोट डाउन करना। अगर आपसे ना हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछना, लेकिन होमवर्क है वो आपका, ठीक है, नोट डाउन करना, तब तक वो क्वेश्चन लिखवा रहा हूं मैं। समझ में आ गया होगा, अच्छे से नोट डाउन कर लो। क्वाड्रेटिक में ही अब तीसरे टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अरे सर इतने सारे रूट आ गए, कैसे डरावने डरावने क्वेश्चन करा रहे हो सर, ये एग्जाम में आएंगे? अरे बिल्कुल आते हैं भाई, और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको देख के डर लगता है।
देखना ध्यान से, कितने आसान क्वेश्चन है, बच्चे वाले, बिल्कुल चाइल्ड प्ले। कुछ नहीं करना है, जो स्टेप बता रहा हूँ बस उसको फॉलो करो। सबसे पहले हमें एज यूजुअल जैसे हम हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन, पहले इक्वेशन लिख लो फिर से, रूट ये लिख लिया प्लस 5x माइनस 2 अंडर रूट 3 इक्वल टू 0। ठीक है, एज यूजुअल कंपैरिजन करेंगे अपनी क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, a की जगह कितना है, ये पूरा पूरा, ये पूरा लो ऐसे, b की जगह कितना है, ये वाला पूरा, और c की जगह कितना है, ये पूरा। ठीक है, तो a कितना हो गया, a इक्वल टू 4 अंडर रूट 3, b कितना हो गया हमारा, b इक्वल टू 5, और c कितना हो गया माइनस 2 अंडर रूट 3। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो a और c की मल्टीप्लाई कर दी है, a मल्टीप्लाई c, तो पूरा लिख दो 4 अंडर रूट 3 इंटू ब्रैकेट के अंदर माइनस 2 अंडर रूट 3। अब देखो नंबर की नंबर से, तो 4 2 जा 8। ठीक है, अब यहां देखो ये 3 रूट 3 और ये रूट 3, हमें पता है रूट में जब दो बार रूट में आ जाए और सेम नंबर हो तो वो पूरा पूरा मल्टीप्लाई होकर पूरा एक नंबर दे देता है। मतलब यहां से कितना आ जाएगा 3, और माइनस ऐसे रहा, तो मतलब कितना आ गया माइनस का 24। अब ध्यान से देखना, अब हमें 24 के फैक्टर ऐसे लेने हैं जो मल्टीप्लाई करके तो 24 आ जाए और प्लस माइनस करके 5 आ जाए। ठीक है, तो 24 के फैक्टर लिख लेंगे। देखो ध्यान से, जिसको नहीं आता वो ध्यान से देखेंगे। 24 किस किस से कटता है, ऐसे लिखना, 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 6 से, फिर 8 से, फिर 12 से, और फिर 24 से। ठीक है, अब देखना, कई बार वैसे मैं पुराने वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं। ये फैक्टर को ये 24 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, बिल्कुल यही करेंगे सर, कुछ छूट तो नहीं गया, नहीं छूटा। और ध्यान रखना, मैक्सिमम टाइम में पहला और लास्ट वाला होता नहीं है, बहुत रेयर, मतलब 99% केसेस में नहीं होता, किसी किसी केस में होता है, ये नहीं कि हमेशा ही नहीं होता, किसी किसी में। तो यहां देखो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो ये तो सर 24 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्या प्लस माइनस करके 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है सर, तो इसको कट कर दो, मतलब हमें 1 और 24 नहीं लेना है। इन दोनों को लो, अब इन दोनों को, क्या इन दोनों से आ रहा है, 12 2 24, बिल्कुल आ रहा है। 12 प्लस 2 14, 12 माइनस 2 10, तो क्या 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये भी कट कर दो। ठीक है, अब इस पे आ जाओ 3 और 8 पे, बिल्कुल 8 3 जा 24। ठीक है, और 8 प्लस 3 11, 8 माइनस 5 3 5, मतलब हमारा 8 और 3 फैक्टर मिल गया। यहां से समझ में आया फैक्टर कैसे मिल लेते हैं, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो हमारे फैक्टर क्या आ गए, दिमाग में रखेंगे 8 और 3। ठीक है, अब इसी को लिख लेंगे दोबारा से इक्वेशन को फिर से। यहां देखो 4 अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 अंडर रूट 3 इक्वल टू 0। हमारे फैक्टर क्या आए थे, 8 और 3, तो मतलब 4 अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस इस 5 को मैं ये लिख सकता हूं 8x माइनस 3x माइनस 2 अंडर रूट 3। यहां तक कोई दिक्कत आ गया ना समझ में, देखो वही आ गया लौट के। अब ध्यान से देखेंगे, ये 4 ऐसे ही रहा, रूट 3 ऐसे ही रहा, और यहां पे x इंटू एक्स लिख लिया, इसको खोल दिया। ठीक है, प्लस 8 को क्या मैं ये लिख सकता हूं 4 इंटू 2 इंटू एक्स, आ गया बिल्कुल सही। अब यहां देखो ये ऐसे ही रहा 3x। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, रुक जाओ, हम 3 को वापस से लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू एक्स ऐसे ही रहा, और माइनस का 2 अंडर रूट 3 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं आता, नहीं सर। अब ध्यान से देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है, 4 आ रहा है, बिल्कुल 4 कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो 4 और x को मैंने बाहर निकाल दिया, मतलब ऐसे कट कर दो। ठीक है, यहां से भी और यहां से भी। अब जो दिख रहा है वो लिख दो, क्या दिख रहा है रूट 3x, और यहां से क्या दिख रहा है प्लस का 2। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, पहले ये देखो यहां पे x है, यहां पे भी x है, यहां रूट 3 है, यहां पे भी रूट 3 है। एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है, एक्स्ट्रा ये दिख रहा है, देखो ध्यान से, एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है विद साइन के साथ, ये वाला, ये माइनस रूट 3 एक्स्ट्रा दिख रहा है ना भाई। यहां देखो रूट 3 ये रहा, रूट 3 ये रहा, x ये रहा, ये है एक्स्ट्रा जो दिख रहा है, उसको एज इट इज लिख दो माइनस रूट 3। अब आपको कुछ नहीं करना है, ब्लाइंडली एकदम बिल्कुल ब्लाइंडली आंख बंद करके इसको एज इट इज यहां लिख दो, तो क्या आ गया रूट 3x प्लस 2 आ गया। देखो भाई सेम। अब देखो पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, ये पूरे में से कॉमन आ रहा है, इसको कट कर दो, तो मतलब इसको बाहर लिख दो, रूट 3x प्लस 2, इसको बाहर निकाल दिया। अब जो क्या बच रहा है, जो बच रहा है वो लिख दो 4x और यहां से माइनस 3, तो 4x माइनस रूट 3 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं आता, बहुत आसान लैंग्वेज में मैंने सोल्व कराने की कोशिश की है, जितना इजी हो सकता है
7 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, और 7 साल के एक्सपीरियंस में मैंने यही सिखाया बच्चों को पढ़ा के कि कितना इजी वे में कराऊं, ठीक है, और वही मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लो ऐसे √3x + 2 = 0, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे 4x - √3 = 0। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा √3x = ये 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2। अब हमें x निकालना है तो x ये रहा, जो एक्स्ट्रा है मल्टीप्लाई वाली चीज कहां जाती है, डिवाइड में, ये आ गया। सेम यही काम 4x ऐसे ही रहा, √3 उधर जाके प्लस में, माइनस का है तो प्लस में, तो x = √3/4, यही आंसर है। देख लो कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितने आसानी में हो गया। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। आप ही के लिए करवाया जा रहा है। इस तरह से बोर्ड में आ जाएंगे तो सीधा 3 या 4 नंबर में आएंगे, और आप घबरा के अपने 4 नंबर लूज कर दोगे। अब जिस हिसाब से मैंने कराया, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अब आप अच्छे से करने के लिए मतलब उतने योग्य बन गए हो कि आराम से कर लोगे, ठीक है। कोई डाउट नहीं होगा, भरोसा रखो, है ना। बहुत इजी वे में मैंने करवाया, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और अपने सुझाव जरूर देना कि कैसा लगा आपको ये लेक्चर, ठीक है। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले दिन। देखो बच्चों, जो अभी मैंने 3 क्वेश्चन करवाए हैं आपको, उसी से रिलेटेड ये 10 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, और यकीन मानो अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो आपको रूट वाले क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में जो दिक्कत देते हैं वो कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नोट डाउन करो, इनको प्रैक्टिस करना। कोई क्वेश्चन ना आए तो मेरे से कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। बहुत बढ़िया और बहुत प्यारे क्वेश्चन है ये जो बोर्ड पे लिखे हुए 10 के 10 क्वेश्चन जरूर तैयार करना। बोर्ड में आएगा तो सीधा 3 या 4 नंबर में आएगा, उससे कम में नहीं आएगा, ठीक है। नोट डाउन करो अच्छे से, एक एक क्वेश्चन देखो और घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना। 10 क्वेश्चन है, अगर आपने ये कर लिए तो आपके सारे क्वेश्चन में कोई डाउट ही नहीं रहेंगे किसी तरह के, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा पड़ेगा आपको, थोड़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन जाएगा, लेकिन ध्यान से करना, आराम से आंसर आएगा, ठीक है। नोट डाउन करो, तब तक अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है।